हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। पहले इस क्लिप को देखिए। You love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. जैसा कि आपने देखा, इस क्लिप के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि भारत के रेलवे के इतिहास में जो सबसे बड़ी दुर्घटना उड़ीसा में मानी जा रही है, उसका सबसे मूल कारण माना जा रहा है कि रेलवे स्टाफ की कमी। इसलिए रेलवे मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि बहुत जल्दी जो है वो वैकेंसी लगभग यहाँ पर हम लोग जो वैकेंसी की जो संख्या देख रहे हैं वो 50,000 से ज़्यादा देख रहे हैं। तो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी उससे ये लगभग यही है ना। तो पिछले बार जो वैकेंसी आई है, पिछले साल नहीं कह सकते हैं, पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसी के लगभग है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में बहुत दिनों से रेलवे की बहाली नहीं हुई है। बहुत सारे लोग रिटायर कर गए हैं, लेकिन उसका काफ़ी स्थान खाली है। मेट्रो में खाली स्थान है। वंदे मातरम जो रेलवे चल रहा है उसमें स्टाफ की कमी हो गई है। तो जिस कारण से बहुत बड़ी संभावना निकल के आ रही है कि रेलवे स्टाफ की भर्ती की जाएगी। उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होंगे वो एएलपी के अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट के और टेक्नीशियन के। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए किस किस की तरह की अर्हताएं मांगी जा रही है, योग्यताएं मांगी जा रही है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका जो सिलेबस है वो कैसा होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए नई वैकेंसी जो है वो अनाउंस करने जा रही है। आपको इसका हम लोग थोड़ा सा सबूत के रूप में आपको वीडियो क्लिपिंग दिखाए। और चूंकि विपक्ष का भी दबाव है, चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ही कम बहाली निकाली है जो नई के बराबर है। इसलिए बहुत बड़ी संभावना बन रही है कि रेलवे में इतने सारे पोस्ट निकालेंगे। चूंकि अगर 2024 में अगर चुनाव होता है तो उससे पहले जो है वो आचार संहिता लगता है। आचार संहिता के कारण जो है लोग वैकेंसी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ज़्यादा संभावना बन रहा है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो वैकेंसी निकलने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग के पास सशक्त और पुख्ता सबूत है कि वैकेंसी निकलेगा। तो अंदाजा है कि लगभग 50,000 वैकेंसी इसमें निकलेगी। इसमें 15% जो बताया गया है वो अग्निवीर कैंडिडेट्स के लिए जो है वो वहाँ पर रिजर्व रहेंगे। जो अग्निवीर के जो सिपाही आएंगे उनके लिए 15% रिजर्व रहेगा। अब हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो एएलपी के लिए 10+ ITI होना चाहिए, अर्थात जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। और टेक्नीशियन के लिए जो है वो 10+2 साइंस मैथ डिपार्टमेंट से होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए। एज की हम लोग बात कर ले तो जनरल के लिए 18 से 30 साल, ओबीसी के लिए 18 से 33 साल, ST SC के लिए 18 से 35 साल। यहाँ जो है वो एज लिमिट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन हमारे पास कब तक आ जाती है। जो श्योर नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाती है, उसमें 1-2 साल 2-4 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप इसको एवरेज मान करके रख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो मोटा मोटी एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी के लिए 500 रह सकती है, ST SC और फीमेल के लिए 250 रह सकती है। और अगर कैंडिडेट के लिए अगर करेक्शन फ़ी माना जाए तो लगभग 100 रुपये रह सकता है। तो इस आधार पर हम लोग पिछला जो हम लोग का एप्लीकेशन फ़ी है उसके आधार पर ये एप्लीकेशन फ़ी का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो इसमें 3 चरण में या कह सकते हैं कि 4 चरण में आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस गुजरने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हम लोग के सिलेक्शन के जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो कौन कौन सा है। सबसे पहला जो है हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसमें आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर मतलब सबसे इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें आपका मेरिट नहीं बनेगा। जिसके अंतर्गत रीजनिंग है,
मैथ है, साइंस है और जो करंट अफेयर्स है, जो सामान्य गतिविधि है उससे जो है इस तरह के लगभग 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट में उसको आपको हल करना है। इसमें क्वालिफाइंग हम लोग कह सकते हैं। तो सबके लिए जो है, जनरल के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए लगभग जो है वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आप 40% से 42% नॉर्मल जो है वो जनरल के लिए मान सकते हैं। एसटी एससी के लिए थोड़ा मोड़ा कम आप लेकर के चल सकते हैं, एवरेज लेकर के चल सकते हैं, लेकिन लगभग आसपास यही रह सकता है। अब हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहेगा, अर्थात 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे और उसमें से अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/3 मार्क्स जो है वो माइनस होता है। उसमें से आपका मैथ का 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन रहेगा और साइंस और इंजीनियरिंग का जो आपका है वो 40 मार्क का रहता है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका 2 का पार्ट 2 है, जिसमें आपका जो ट्रेड है, आप जिस ट्रेड में, वो ट्रेड की बात कर ले तो आपने आईटीआई जिस ट्रेड से किया है उस ट्रेड के अंतर्गत आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन की संख्या 75 रहेगी। उसमें से मार्क्स आपका 60 रहेगा, है ना, और मिनिमम मार्क्स 60 है। उसके बाद जो हम लोग का यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, अर्थात जब आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाता है। अब हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर ले तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 42% है के एप्रोक्स में है ना, और टेक्नीशियन के लिए अगर हम लोग सारे कैलकुलेशन को निकालें, कैलकुलेशन निकालने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 रहेगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड 1 रहेगा। इस पर जो है हम लोग का 60-40 का मार्क्स जो है हम लोग का कैलकुलेट होता है ना, तो उसके आधार पर मेरिट बनता है। तो बाद में हम लोग का नोटिफिकेशन में इसको पूरा बताया जाएगा, है ना। तो हम लोग तो अभी मोटा मोटी विचार कर रहे हैं, लमसम विचार कर रहे हैं, तो इस रेशियो में मेरिट जो है वो निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होता है साइट। उसके बाद लास्ट में हम लोग चलते हैं मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम में जो रहता है हम लोग का सबसे ज़्यादा जो हाई टेस्ट लेवल का टेस्ट होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट में होता है। थोड़ा सा ये कठिन होता है, चूंकि आपको जब ड्राइवर बनते हैं, रेलवे के ड्राइवर बनते हैं, तो पूरा रेल जो है आपके जिम्मे में रहता है, इसलिए यहाँ पर कम दृष्टिता वाले को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है। आपकी दृष्टि जो है वो परिपूर्ण होना चाहिए, आपका दृष्टि बिल्कुल ही स्वस्थ होना चाहिए और आंख जो है वो 6/6 होना चाहिए। तो अगर आप किन्हीं का अगर मेडिकली अगर वो आप अनफिट है तो अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दें। अगर आपका एजुकेशन ठीक ठाक है, आपका नॉलेज जो है अच्छी है, तैयारी अच्छी है और आप लोको पायलट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आंख को ठीक करने का प्रयास कीजिए, 6/6 मिलाइए। वहाँ चश्मा पहनने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। टेक्नीशियन में आप थोड़ा बहुत चश्मा पहन सकते हैं, उसका जो मेडिकल होता है थोड़ा सा एवरेज कैटेगरी का होता है, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट में आपका 6/6 होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रेलवे को पूरा रेल को आपको जिम्मे में दे दिया जाता है और टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा नॉर्मल है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे का जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के जो वैकेंसी आ रही है लगभग अक्टूबर में आने की संभावना बन रही है। तो इसलिए आप अक्टूबर का वेट ना करें, अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, ताकि आपको जो है आप सफलता के शिखर पर पहुंचे और जितना जल्दी से जल्दी जो है आप तैयारी कर पाए। क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अगर आपका ये सब निकल जाता है, वैकेंसी निकल जाती है, तो ज़्यादा नहीं, है ना, जैसे लोकसभा चुनाव हो जाता है या तो उससे पहले ही आपका एग्जाम हो सकता है या उससे बाद में तुरंत आपका एग्जाम हो जाएगा। तो लगभग हम लोग बेसिक चीज़ों पर बात कर लिए हैं, मूल बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। हो सकता है जाने अनजाने में, क्योंकि ये हम लोग मान करके वीडियो बनाए हैं, मान करके ऐसा चला जा रहा है, तो जाने अनजाने में कहीं पर गलती हुई होगी तो गलती हुई होगी। चूँकि पूरी सावधानी से वीडियो बनाई गई है, तो अगर जाने अनजाने में कहीं पर गलती हो गई होगी या गलती बोला गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो उपयोगी बनेगी, आपके लिए सूचना का काम करेगी, मार्गदर्शन का काम करेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो आप हम लोग के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। स्टूडेंट डेज परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।